इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ साहब की कल रात से जो हलाकत की खबर है, डेफिनेट एक माँ का बेटा, एक बूढ़ी माँ का बेटा, जिसका एक बेटा पहले ही एक हादसे में ना रहा, जो कि फौज की वर्दी में था, ड्यूटी पर था और अपने बाप के लिए आ रहा था। और उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने अपने बाप और अपने भाई को कब्र में उतारा, बूढ़ी माँ को सहारा दिया। अब अरशद शरीफ साहब की बेवा और उनकी माँ, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिम्मत दे, हौसला दे। वो बूढ़ी माँ न कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट की माँ है, एक एंकर की माँ है, बल्कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भी माँ है। किसी की भी माँ हो, किसी के साथ भी हादसा हो, वो चाहे अरशद शरीफ हो, चाहे जैद हो, बकर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हम सबको उन्हीं माँओं की तरह, माँओं के लिए ऐसे ही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिम्मत और हौसला दे। कीनिया नैरोबी में ये वाक़या हुआ जी। अब तक तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि जी जो कीनिया पुलिस के हवाले से कि शायद किसी बच्चे की गुमशुदगी के बाद रोड ब्लॉक करके नैरोबी जाने वाली सड़कें जो हैं, वो चेक की जा रही थी, तो ड्राइवर ने ट्रैफ़िक से गाड़ी निकालने की कोशिश की है और जब वो गाड़ी को रोका गया है या उस गाड़ी को मतलब हटकर चलने का या जैसे भी उसको कह लें, रश से निकल कर या पुलिस वालों से निकल कर, तो उस वक़्त ये हादसा पेश आया है। कुछ चीज़ें ये भी चल रही थी कि स्ट्रीट क्राइम वग़ैरह भी खबर चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन जो कीनिया पुलिस है, वो यही कहा जा रहा है कि गलतफ़हमी की बुनियाद पर मारा गया है। अब इस पे सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने भी अफ़सोस का इज़हार किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कीनिया में अगर आपका दोस्त गया हो या अफ़्रीका में कोई दोस्त जाता हो, या जिसको कोई इन्फॉर्मेशन हो, पता हो, तो वो उनको पता है कि वो मुल्क कैसा है। पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद में आपने देखा कि गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, वो 2 जने की। तो कीनिया तो फिर कीनिया है, दुनिया का खतरनाक तरीन, आपको पता है कार्टर सारे वहाँ बैठे हुए हैं, माफिया सारे वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2-4 चीज़ें हैं। अरशद शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बेहतरीन जर्नलिस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं है। अ, एक वक़्त था कि वो इमरान खान साहब के साथ थे और साथ ही रहे आखिर दम तक, वरना अब तक उनकी शहादत या उनकी मौत पर जो पीटीआई वाले कर चुके होते, मेरे ख्याल में आप बेहतर समझते हैं। जैसे जनरल सरफराज साहब की शहादत पर किया था, लेकिन क्योंकि पीटीआई के बारे में नरम रवैया रखते थे और पीटीआई के साथ थे अरशद शरीफ साहब, तो इसलिए अब उनकी शहादत जो है वो पर पीटीआई की तरफ से कुछ ऐसे नहीं किए जा रहे। लेकिन 2-4 चीज़ें जो हैं, इमरान खान साहब का बयान है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके मौत पर अदालती तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को बिल्कुल भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि अरशद शरीफ साहब जड़ांवाला या गुजरांवाला में नहीं, कीनिया में अब कीनिया में आप अदालती तहकीकाती कमीशन कैसे बना सकते हैं? आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी पाकिस्तान एम्बेसी है, वो वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलकर इसकी तफ्तीश कर सकते हैं और वो इसको देख सकते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का तहकीकाती अदालती कमीशन कीनिया, मेरे ख़्याल में खान साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो जब कोई बात करते हैं तो ये सोचा करें, या उनके जो साथ होते हैं उनको कौन ही मार दिया करेंगे कि तुसी वड्डी छड्ड गए हो, इस्लामिक टच वाली गल कर रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अरशद शरीफ साहब वैसे समझ नहीं आता, ये अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से फरार कराया गया था। मतलब पेशावर से, शायद आप लोगों को याद हो, इनको वहाँ से भगाया गया था। अ, पाकिस्तान में रहते और अगर कोई ऐसी चीज़ भी थी, पकड़े भी जाते, इमरान रियाज साहब पकड़े गए, बहुत सारे दूसरे पकड़े गए, 2-4-10 दिन के बाद, कम से कम जान तो सेफ थी। पहले ये वहाँ से दुबई गए हैं और दुबई में कुछ अर्सा रहने के बाद लंदन गए हैं। लंदन के सहाफ़ी बताते हैं कि ये लंदन में जब आए हैं, वहाँ पे उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगाई हैं, लेकिन डेफ़िनेट फिर लंदन से कुछ वीक पहले ये कीनिया चले गए हैं। अब कीनिया में क्या करने गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या अपनी जान बचाने गए हैं, कीनिया गए हैं? कीनिया तो जान बचाने वाला मुल्क ही नहीं है। अगर आपने जान बचानी है तो आप दुबई में रहें। अगर आप वाक़ई ओरिजिनल पाकिस्तान से जान बचाने के लिए भागे हैं, तो फिर आप दुबई में रहें। दुबई से सेफ़ तो कोई भी नहीं है। इवन लंदन भी दुबई से सेफ़ नहीं है। दुबई में तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, या दुबई में तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। तो फिर आप लंदन भी आ गए हैं, तो लंदन ठहरें, लेकिन वहाँ से आप जब कीनिया जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, कीनिया जाने का मकसद क्या है?
शेख रशीद साहब का बयान है, 2-3 हिस्से हैं उनके। उनका पहला हिस्सा ये है कि उनके सर की कीमत लगी हुई थी। मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब को शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किसने उनके सर की कीमत लगाई थी और कौन उनको मारने वाला हो सकता है। देखिए ना, बड़ी सादी सी बात है, एक बंदा कह रहा है कि अरशद शरीफ के सर की कीमत लगाई है, तो फिर तो शेख रशीद साहब को शामिल तफ्तीश करके तो अदालती तहकीकाती कमीशन यहाँ बना लें। जो जो लोग अभी बयान दे रहे हैं, जो जो लोग अभी सोशल मीडिया पे या टीवी पर आ रहे हैं, उनको जरूर शामिल तफ्तीश कर लें, ताकि पता लग सके कि यार तुम्हें ये खबर या तुम्हें ये कैसे पता है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अपनी एक स्टोरी करने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो वहां पर गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये नेटफ्लिक्स वाली जो है, इसमें कुछ कार्टर का जिक्र है, एक दो काले भी देखे होंगे आपने। और अगर आप वहां पर कुछ सहाफियों के साथ वो कुछ डॉक्यूमेंट्री पे या कुछ पे वो साइन करवाने के लिए वहां पर गया था, ये भी कहा जा रहा है। अब ऐसी चीजें अगर आप वहां पर करने गए हैं, तो इसका मतलब जान जोखिम में डालकर गए हैं। कि आप अगर एक 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 एक, एक सोचने वाली बात है कि क्या वहां पर आप पाकिस्तानी जो करप्शन बिहाइंड द डोर उसको करने के लिए, या उसमें क्या अफ्रीका की भी किसी करप्शन का जिक्र कर रहे हैं या कीनिया की भी जिक्र कर रहे हैं। अब ये शेख रशीद साहब से पूछा जा सकता है कि शेख रशीद साहब के पास पूरी रिपोर्ट होगी, शेख रशीद साहब को शामिल देखना चाहिए कि वो किसके कहने पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे और किस सहाफ़ी से मिलने गए थे और किसके साथ वो सब कुछ ये करने गए थे। ये चीज़ें जो है ना वो डेफिनेट होनी चाहिए और इसका सामने आना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब से भी पूछना चाहिए। इमरान रियाज साहब का एक मेरे ख्याल में वो पुराना है, बट वैलिड है कि उनसे भी पूछना चाहिए। एक छोटा सा क्लिप है उनका, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने कहा जरा आप लोगों से शेयर कर लें। इस वक्त आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि अरशद भाई के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे कुछ लोग, और अरशद शरीफ के ऊपर ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये अटैक करेंगे और उनको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिर्फ कैमरे में आपको ये बता रहा हूं कि ये रेड लाइन है, अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, और वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। हम लोग और तरह के लोग हैं, वो हम लोगों से मुख्तलिफ आदमी है। उसके ऊपर कोई हमला करेगा, अटैक करेगा, हम रिटेलिएशन उस लेवल की देंगे तो वे याद रखेंगे सारे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ये वो लोग हैं जो इस लेवल तक ले जाते हैं। अब ये क्या कर लेगा, क्या करेगा, ये बताएं जरा। अरशद शरीफ की बेवा माँ या अरशद शरीफ साहब के बच्चे या अरशद की जो बेवा जवान अरशद अपनी बीबी को छोड़ के गए हैं, किस लेवल तक ये जाएगा। और किसको कह रहा था कि कुछ लोग, अब ये जब कहते हैं ना कुछ लोग, तो समझ तो आ रही होती है ना आपको। मतलब आप किसी पे उठा के दुनिया का हर बुरा काम, आपको पता है कि वहां पर तो फिर राह भी बैठी हुई है। आप देखें, बड़ा तगड़ा नेटवर्क है वहां पे कीनिया में राह का। मतलब आपको नहीं पता कि उनको नहीं पता कि इधर हमारे मुल्क में क्या चीजें चल रही है, कौन कैसे कब कहाँ, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप उठा के डाल दे अपने पर कि जो ऐसा बुरा काम होगा वो अपने अपने ही करेंगे। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये इमरान रियाज साहब को शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि भी आपको क्या पता था अटैक होगा और कौन कौन लोग करेंगे। अब फाशिद हुकूमत का तो आपने कह दिया एंड में, दरमियान में फिक्र डालने के लिए, लेकिन जिनका नाम ले रहे हैं इनसे पूछना चाहिए, इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। और अब ये क्या करेंगे इन्होंने एंड में जो कहा कि हम रेड लाइन है, अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है। चलो जी, अरशद शरीफ बेचारा तो अल्लाह ताला की जात उसके अगला जहान आसान करे, सफर आसान करे, उसकी बेवा माँ और उसकी बेवा बीवी को सब्र और हिम्मत दे। लेकिन तुम लोग क्या करोगे या तुम लोगों ने क्या कर लेना है? मैं एक बात बताऊं, जब भी किसी केस की तफ्तीश की जाती है ना, तो उसमें हमेशा एक ही चीज देखी जाती है कि उस केस का बेनिफिशियरी कौन है। बेनजीर की शहादत के वक्त सबसे ज्यादा उंगलियां आसफ अली जरदारी पर उठाई गई थी कि सबसे ज्यादा फायदा आसफ अली जरदारी को है। अब इमरान खान, अरशद शरीफ और ये जो तहरीकें चल रही हैं, ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं, सबसे ज्यादा जो फायदा उठाएंगे ना, सबसे ज्यादा जो जलसों में बातें करेंगे, सबसे ज्यादा इस पे जो शोर करेंगे और सबसे ज्यादा इसका जो आई डोंट नो, मैं अब अल्लाह ताला की जात अगले उस बंदे का सफर आसान फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, इमरान खान करेगा, और ये जो अरशद शरीफ जैसे लोग हैं ये करेंगे। और अपनी ही एजेंसियों पर, अपने ही लोगों पर जो है वो इल्ज़ाम लगाएंगे। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में रहते तो शायद सेफ रहते। पाकिस्तान से जाना और फिर दुबई, दुबई भी सेफ, लंदन बहुत हद तक सेफ, और फिर आप कीनिया चले जाएं जिस मकसद के लिए गए हैं। अब ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर नहीं सकते, या मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए, या हम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि हम उन चीज़ों का जिक्र करें। बस इतना कहेंगे कि ये देखें ज़रा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, अरशद शरीफ की शहादत का, अरशद शरीफ के कत्ल का, अरशद शरीफ के मर्डर का। और तमाम लोग जो अरशद शरीफ के मौत पर इस किस्म के बयान दे रहे हैं, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे इमरान रियाज खान हो,
इनको ज़रूर हामिले तफ्तीश करना चाहिए, यहाँ से मिलेगा अगर कुछ मिलना है तो। अल्लाह ताला की ज़ात दर्जात बुलंद करे, लवाहकीन को सब्र कामला अता फरमाए और अगला जहान आसान फरमाए। अरशद शरीफ साहब का खुदा हाफिज़।